विदितं सर्वं विदितम्। मेरे प्रिय, उस आत्मा का अनुभव करना चाहिए, उसे ही सुनना चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए और उसी का निधिध्यासन करना चाहिए। मेरे प्रिय, जब श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब सब कुछ विदित हो जाता है। नती, मछली अच्छी खरीदी। आओ देखिए जरा। सूत्रधार, क्या तुम दूर क्षितिज पर एक नौका देख रही हो? हाँ नटी, नौका किसी मछुआरे की तो दिखाई नहीं पड़ती, पर भला इस समय महाराज केशीध्वज की राजधानी में ये कौन आ रहा है? मल्ला, तेज हाथ चलाओ। नगरद्वार बंद होने से पहले हमें नगर में पहुंचना है। कुमार, हाँ? क्या ये संभव नहीं कि पहले मैं केशीध्वज के साथ मंत्रणा करूं? क्यों? तुम्हें मृत्यु भय लग रहा है? नहीं कुमार, इस समय केशीध्वज से सीधे टकराव हमारे हित में नहीं होगा। युद्ध के भय से मैं टकराव नहीं टाल सकता। उस राज्य पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना केशीध्वज का है। मैं ना जानता था कि आध्यात्म के मार्ग का पथिक मेरा अपना चचेरा भाई नगर से मेरी पीठ मुड़ते ही षड्यंत्र रचेगा। जो मेरा है उसे मानने में भय कैसा? कुमार, हमें धीरज से काम लेना होगा। आज सेना केशीध्वज के साथ है, हमारे कई साथी उसके साथ हैं। सत्य और सिंहासन के चुनाव होने पर अक्सर लोग सिंहासन का साथ देते हैं, और सिंहासन पर केशीध्वज है। वरुण, मैंने जीवन भर सत्य की साधना की है, हाँ? और आगे भी वही करूंगा, फिर चाहे उस सत्य के लिए मुझे लड़ना ही क्यों ना पड़े। अल्लाह, अल्लाह। ले लो श्रीमान, ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो। कथा विष्णु पुराण की। एक थे जनक धर्मध्वज, जिनके दो पुत्र अमितध्वज और क्रतिध्वज। अमितध्वज के पुत्र थे खांडिक्य और क्रतिध्वज के पुत्र थे केशीध्वज। केशीध्वज आत्मविद्या का साधक और खांडिक्य कर्म कांड का उपासक, और आज दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। दोनों के बीच एक बड़ा साम्राज्य और उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। भाई ने भाई से किया घात और भाई भाई से युद्ध के लिए तैयार। क्या युद्ध होगा? खांडिक्य, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को उनके निर्वाह के लिए कुछ गांव दिए थे। ये उनका बड़कपन था, उससे तुम उन गांव के स्वामी नहीं हो जाते। मेरे पिता के साम्राज्य का उत्तराधिकारी सिर्फ मैं हूं। उसका निर्णय मेरी तलवार करेगी केशीध्वज। जिसकी विजय होगी साम्राज्य भी उसी का होगा। विजय कभी किसी की दासी नहीं रही खांडिक्य। फिर भी तुम युद्ध ही चाहते हो तो मैं तैयार हूं। देख रही हो सूत्रधार, जिन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए था वे एक दूसरे के विरुद्ध है। कभी व्यापार, कभी वाणिज्य, कभी भूमि, कभी साम्राज्य, कभी स्त्री, कभी कामना। क्या युद्ध ही सत्य है? यही तो विडंबना है नटी। मनुष्य हमेशा जो अनित्य है उसके लिए संघर्षरत है। अरे, थोड़ी देर पहले गर्व से अपने ही भाई केशीध्वज को चुनौती देने वाला खांडिक्य घुटनों पे है। मैंने कहा था खांडिक्य, विजय कभी किसी की दासी नहीं हुई। आज तुम पराजित और मैं विजयी हूं। चाहूं तो अभी मार सकता हूं तुम्हें, पर मैं तुम्हें जीवन दूंगा। इसी क्षण में तुम्हें तुम्हारे परिवार, मित्र, मंत्री, पुरोहित, सेवकों सहित अपने राज्य से
निष्कासित करता हूं। सुनो स्वर्ग के देवताओं, सुनो, सुनो स्वर्ग में निवास करते मेरे पूर्वजों, सुनो, सुनो केशी ध्वज के पुण्य और सुनो केशी ध्वज के पाप। ये खांडिक तब तक वनों में रहेगा जब तक वो अहंकारी और कपटी केशी ध्वज को पराजित करने में सक्षम नहीं हो जाता। इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारा वध करूंगा केशी ध्वज। हाँ। इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारा अग्नि संस्कार करूंगा। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। केशी ध्वज! और खांडिक्य अपने मंत्री, पुरोहित, सहचरों और सेवकों के साथ वन में चले गए। दूसरी ओर विजय केशी ध्वज भी वन में गए, पर एक यज्ञ अनुष्ठान करने। और वहां एक दुर्घटना हुई। यज्ञ के अनुष्ठान के समय वन में घास चर रही केशी ध्वज के गाय को एक शेर ने मार दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ राजन। इसीलिए आपको बुलाया है। मेरे पुरोहितों के पास इस गौ हत्या के प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। अब आप भी कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। इसका उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता तुम्हें राजन। शायद शुनक तुम्हारी कोई सहायता कर सके। राजन, इसका उपाय तो कोई यज्ञों का महान उपासक ही बता सकता है, जिसने मृत्यु के बंधन काटने के लिए अनेक यज्ञ किए हों, जो नित्य निरंतर यज्ञ आदि बहिरंग साधनाओं में लगा हुआ हो। कौन है ऐसा साधक? जिसे मैं जानता हूं उसका नाम खांडिक्य है। खांडिक्य आपका शत्रु है राजन। मैं जानता हूं आर्य, फिर भी मैं अपने शत्रु के पास जाऊंगा। यदि शत्रु के हाथों में मारा भी गया तो एक पवित्र कार्य के लिए मेरी मृत्यु होगी, और यदि उसने मुझे पाप से मुक्ति का मार्ग बताया तो मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। मृत्यु के भय से मैं अपने शत्रु के पास जाने से पीछे नहीं हटूंगा। और फिर विद्यार्थी के रूप में केशी ध्वज अपने भाई, अपने शत्रु को ढूंढते हुए वन में पहुंचे। तू यहां भी मेरे विनाश के लिए अधम का नीच। बाघ की खाल और विद्यार्थी वेश को तू अपनी ढाल बनाकर आया है ताकि मैं तेरी हत्या ना कर सकूं। मूर्ख, पर तू भूल गया कि जिनकी खाल तू ओढ़कर आया है उन बाघों का तूने और मैंने कई बार शिकार किया है। आज तेरा भी मेरे हाथों वध होगा। याद कर अपना पाप। तूने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया, मुझे दर दर भटकने को विवश किया। अब जब तक मैं जीवित हूं तू यहां से जिंदा नहीं जा सकेगा। ठहरो खांडिक्य, ना मैं तुम्हारी हत्या करने आया हूं और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने। इसलिए तुम अपना क्रोध और अपना हथियार दोनों ही रख दो। तो फिर तू यहां क्यों आया है? मैं तुम्हारे पास एक प्रायश्चित के विधान के लिए आया हूं। तो कुछ पल मेरी यहां प्रतीक्षा कर।
शायद तेरी मृत्यु से पहले मैं तुझे तेरी मुक्ति का विधान बता दूं। राजन, आपके शत्रु का वध करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। राजन, इस समय वो आपकी मुट्ठी में है, निहत्था है, अकेला है। बस एक प्रहार और आप फिर से अपनी भूमि के स्वामी होंगे। क्या सोच रहे हैं राजन? उठिए और अपना प्रतिशोध लीजिए। मैं सोच रहा हूं कि इस समय केशीध्वज का वध कर मैं यहाँ का साम्राज्य पा जाऊंगा और वो मरकर परलोक जीत लेगा। ये धरती मेरी होगी पर स्वर्ग उसका होगा, और यदि मैं उसे नहीं मारता तो ये धरती मेरी नहीं होगी पर परलोक निश्चित ही मेरा होगा। धरती का साम्राज्य, धरती का सुख स्थायी नहीं, अनंत नहीं, पर परलोक का साम्राज्य स्थायी और अनंत है। इसीलिए मैं उसे नहीं मारूंगा। वो जो भी जानना चाहता है उसे बताऊंगा। शायद यही मेरा प्रतिशोध है। केशीध्वज, तुम निर्भय हो और जो चाहो मुझसे पूछो। और यज्ञ विद्या में पारंगत खांडिक्य ने केशीध्वज को गौ हत्या के प्रायश्चित का विधान बताया। केशीध्वज ने नियम पूर्वक हर विधि विधान को पूरा किया, पर कुछ ऐसा था जो केशीध्वज को खटक रहा था। क्या बात है राजन? प्रायश्चित का विधान तो पूरा हो चुका है, फिर भी आप प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। मैंने प्रायश्चित के लिए यज्ञ में आमंत्रित हर पुरोहित को सम्मान दिया। जिसने जो भी इच्छा व्यक्त की उसे पूरी की। हर प्रार्थना, कामना, अभिलाषा को भी पूरा किया। फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया? हाँ, अब याद आया। खांडिक्य से मैंने प्रायश्चित का विधान तो पूछा, पर उसे योग्य दक्षिणा नहीं दी। और खांडिक्य को योग्य दक्षिणा दिए बिना मेरा कर्तव्य कैसे पूरा हो सकता है? और फिर एक बार केशीध्वज अपने शत्रु के सामने खड़ा था। मृत्यु के मुख में तुम्हारा स्वागत है केशीध्वज। पिछली बार तो तुम्हें विद्यार्थी वेश ने बचा लिया था, पर इस बार तुम नहीं बचोगे। कहो, जीवन के अंतिम क्षणों में अब तुम क्या जानना चाहते हो? खांडिक्य, तुम्हारी शिक्षा के कारण मेरा यज्ञ पूरा हुआ, इसलिए एक शिक्षक को देने योग्य दक्षिणा मैं तुम्हें देने आया हूं। इसलिए जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो मांगो, उसे पूरा करने का मैं संकल्प लेता हूं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ पल मेरी यहां प्रतीक्षा करो। राजन, यही अवसर है। आप दक्षिणा में केशीध्वज से अपना राज्य मांग लीजिए, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो बिना युद्ध के पृथ्वी प्राप्त करे। राजन, आप हंस रहे हैं? इसी दिन की प्रतीक्षा में तो हम आपके साथ वन में भटक रहे हैं। अब धरती का साम्राज्य भी मुझे मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा यदि मैं जीवन भर अज्ञान को ढोते हुए मर गया? केशीध्वज,
क्या मुझे गुरु दक्षिणा देने का तुम्हारा संकल्प अभी भी दृढ़ है? हाँ खांडिक्य। तो फिर तुम मुझे आत्मविद्या की दक्षिणा दो, जिसे पाकर मनुष्य संसार के बंधनों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। खांडिक्य, तुमने क्षत्रियों के पाने योग्य अपना राज्य क्यों नहीं मांगा? केशीध्वज, साम्राज्य भी अज्ञान से उपजी महत्वाकांक्षा है, तो फिर उसे मैं क्यों मांगू? जो स्वार्थी है, अज्ञानी है, वही साम्राज्य की कामना कर सकता है। मैं तो तुमसे वो जानना चाहूंगा जो तुमने वर्षों के तप से अर्जित किया है। और फिर केशीध्वज ने खांडिक्य को अंतरंग साधना का मार्ग बताना शुरू किया। खांडिक्य, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन का इंद्रियों के सुख में रमना बंधन का कारण है, और जैसे ही मन इंद्रियों के विषय से दूर होता है, वो मोक्ष का कारण हो जाता है। इसलिए साधक को अपने मन को इंद्रियों के विषय से दूर रखना चाहिए। जो व्यक्ति बहिरंग साधना से युक्त है, वो अंतरंग साधना में भी शीघ्र ही प्रगति करता है। जब तब यज्ञ व्रत आदि से उसका मन शुद्ध और एकाग्र हो चुका होता है। ऐसे साधक श्रवण, मनन और निधिध्यासन द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन अंतरंग साधना के चरण हैं। श्रवण का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है। श्रवण का अर्थ है सावधानी व श्रद्धा पूर्वक गुरु से वेदांत की शिक्षा को सुनकर उसके आशय का निर्णय करना, जो सावधानी व ध्यान देने से ही संभव होता है। इसलिए साधक को वेदांत की शिक्षा अपने आचार्य से सावधानी व ध्यान से सुननी चाहिए। इसके बाद दूसरा चरण मनन का है। मनन यानी गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का तर्क से विश्लेषण और उसकी जांच पड़ताल। नित्य निरंतर मनन के द्वारा साधक गुरु से अर्जित शिक्षा को अपने निजी अनुभव में बदल देता है। खांडिक्य, हम मान लेते हैं जीव ब्रह्म एक है, फिर भी अनात्मा के प्रति वासना कारण शरीर के स्तर पर बची रह जाती है, और इस अनात्मा वासना से मुक्ति पाने के लिए आत्मा वासना यानी मैं ब्रह्म हूं के विचार का नित्य निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे मन मैं ब्रह्म हूं के विचार पर और एकाग्र हो जाता है और भेद देखने वाले दूसरे विचार खत्म होते जाते हैं। इस अनात्मा वासना से मुक्ति पाने के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता होती है, और मैं ब्रह्म हूं इस भाव को दृढ़ बनाना ही निधिध्यासन या ध्यान कहलाता है। और मैं ब्रह्म हूं के विचार का नित्य निरंतर ध्यान करने से एक ऐसी अवस्था भी आती है जब मैं ब्रह्म हूं का विचार भी खत्म हो जाता है। साधक ब्रह्म से एक हो जाता है, जीव ब्रह्म से एक हो जाता है। यह अवस्था शुद्ध चैतन्य यानी सर्वोच्च सत्य की अवस्था है। जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। केशीध्वज, मेरे साथ आध्यात्म ज्ञान और आत्मा के अनुभव के लिए, अंतरंग साधना का रहस्य बांटने के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। खांडिक्य, तुम भाग्यशाली हो। अगर तुम चाहते तो मुझसे मेरा राज्य या मेरा जीवन मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने मुझसे सर्वोच्च सत्य का ज्ञान मांगा, जो मैं केवल बौद्धिक स्तर पर जानता हूं, पर तुम उसका सीधा अनुभव करने की कोशिश कर रहे हो। भाग्यशाली हो तुम। तो बात समझ में आई नटी? जो अंतरंग साधना का रहस्य जान लेता है, वह जो शुभ है, अनंत है, उससे ऐसे एक हो जाता है और वह स्वयं शुभ और अनंत हो जाता है। ठीक ही कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। श्रुतेः शतगुणं विद्यात् मननं मननादपि निदिध्यासं लक्षगुणम् अनन्तं निर्विकल्पकम्। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि मनन को श्रवण की अपेक्षा 100 गुना अधिक बेहतर समझना चाहिए,
और निधिध्यासन अथवा ध्यान को मनन की अपेक्षा 1000 गुना अधिक बेहतर समझना चाहिए। लेकिन समाधि की पवित्रता तो अनंत है। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः